क्लास 10th वाले अब आप लोग हो जाओ सावधान, क्योंकि अब मैंने ला दी है अ लेटर टू गॉड चैप्टर 1 की कहानी का पूरा सारांश आप लोग को इस छोटी वीडियो में मिल जाएगा। पूरे पाठ की कहानी इस वीडियो में अब पढ़ना हुआ और भी आसान, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को। लेखक का नाम जीएल फुएंटेस। कहानी एक छोटे किसान लेंचो की है, जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता है। उसका जीवन खेती पर निर्भर है और इस साल वह अपनी फसल को लेकर बेहद आशावान है। उसके खेत में मक्का की अच्छी फसल लहलहा रही होती है और उसे उम्मीद है कि इस फसल से उसे अच्छी कमाई होगी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लेंचो आसमान की ओर देखता है और बारिश की उम्मीद करता है। वह अपने परिवार से कहता है कि अगर बारिश हो जाए तो उनकी फसल और बेहतर हो जाएगी। उसकी उम्मीद के अनुसार बारिश शुरू होती है और लेंचो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में स्थिति बदल जाती है। बारिश धीरे धीरे ओलों में बदल जाती है और तेजी से गिरने लगती है। ओले इतने बड़े होते हैं कि पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। लेंचो के खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये दृश्य देखकर लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी हो जाता है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब उनका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि यही उनकी आय का एकमात्र साधन था। भगवान पर अडिग विश्वास। हालांकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है, फिर भी लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास होता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। वह सोचता है कि भगवान कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं मरने देंगे। इसी विश्वास के साथ लेंचो एक पत्र लिखता है जो सीधे भगवान के नाम होता है। अपने पत्र में लेंचो लिखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और उसे अपने परिवार के जीवनयापन के लिए 100 पैसों की जरूरत है। वो पत्र को लिफाफे में डालता है और उस पर भगवान का पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। डाकघर के कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। जब डाकिया लेंचो का पत्र देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि कोई व्यक्ति भगवान को पत्र लिख रहा है। वो पत्र को अपने पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर इस पत्र को पढ़कर प्रभावित होता है और लेंचो के अडिग विश्वास की सराहना करता है। वो ये तय करता है कि लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि उसका विश्वास भगवान पर कायम रहे। पोस्टमास्टर अपने डाकघर के सभी कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और खुद भी इसमें योगदान देता है। हालांकि वे 100 पैसों नहीं जुटा पाते, लेकिन 70 पैसों इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वे ये राशि एक लिफाफे में रखकर लेंचो को भेजते हैं और उस पर भगवान का नाम लिख देते हैं। लेंचो की प्रतिक्रिया। जब लेंचो को ये पत्र मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह यह मान लेता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसे मदद भेजी है। लेकिन जब वह लिफाफा खोलता है और उसमें 70 पैसों देखता है तो उसे गुस्सा आता है। उसे विश्वास होता है कि भगवान ने उसे पूरे 100 पैसों भेजे थे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें से 30 पैसों चुरा लिए हैं। इसके बाद लेंचो फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें वह लिखता है कि भगवान, मुझे 100 पैसों मिले, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पैसों चुरा लिए हैं। कृपया अगली बार पैसे सीधे भेजिए, क्योंकि ये लोग बेईमान हैं। कहानी का मुख्य संदेश। कहानी एक पत्र भगवान को हमें एक सादगीपूर्ण किसान की अडिग आस्था और विश्वास को दिखाती है। लेंचो की मासूमियत और उसका भगवान पर अटूट विश्वास कहानी का प्रमुख हिस्सा है। कहानी यह भी दर्शाती है कि लोग चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, अगर उनका विश्वास मजबूत है तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारी लेंचो की मदद करके उसकी उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अंत में लेंचो की सोच और उसका मासूम विश्वास ये दिखाता है कि वह जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपने विश्वास को बनाए रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस चैप्टर का वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपने तैयारी करते रहें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम पास आने वाला है।